हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दी उसके आंसू पूछते हुए उसके होठों पर किस करते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां याक कहता है, दी अगर मैं जीत जाऊं तो मुझे अपना फर्स्ट किस देना। यहाँ याक कहता है, दी क्या तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो। दी कहता है, इसे रिवाज समझो, लेकिन यह किस मेरे है, रिवाज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कहकर फिर उसके होठों पर किस करते हैं। किसके बाद याक उसे अपना नेकलेस देते हैं। दी कहता है, यदि तुम इसे फिर से वापस लेते हो तो तुम एक डेड पर्सन हो। याक मुस्कुराते हुए कहता है, डॉक्टर मैं हिम्मत नहीं करूंगा। यह कहकर उसे यह पहना देते हैं और कहता है, यह सबसे हॉट और सबसे डेसिंग बॉक्सर आपका है। तभी दी क्यूट स्माइल देते हुए उसके हाथ पकड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को दी के घर पर देखते हैं। दी कहता है, यह देखो जापान से सुवेनियर लाया हूँ। याक कहता है, मेरे नए खिलौना। दी कहता है, तुम और तुम्हारा डार्टी माइंड। याक मैं उस दिन तुम्हें वापस जाने के लिए कहने के लिए सॉरी। मैं चिंतित था क्योंकि तुम्हारा बॉक्सिंग मैच आने वाला था और मैं नहीं चाहता था कि तुम बेवजह घायल हो जाओ। जहाँ तक डॉक्टर के सवाल है, मैं नहीं चाहता था कि कोई डॉक्टर फिजिकली घायल हो क्योंकि उसे पेशेंट का इलाज करने के लिए अच्छे फॉर्म में रहना चाहिए। तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरे मन में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो मैं तुम्हें उसे पीटने देता। यह कहता है, उस दिन के बारे में कुछ ज्यादा ही गुस्सेल होने के लिए आई एम सॉरी। दी कहता है, मुझे यह थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था। तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया। याक कहता है, सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। चलो सुलह कर ले। दी कहता है, ठीक है, मैं किसी को रोते हुए बच्चे के रूप में नहीं देखना चाहता। याक कहता है, तो डॉक्टर मुझे किस दो। दी कहता है, अच्छी चीजें केवल एक बार होती है। याक कहता है, क्या डॉक्टर, चलो भी दो ना। दी कहता है, नहीं, वेट करना सीखो। तभी याक बेखा करते हुए उसके नेक पर किस करते हुए उसे कहता है, तो मैं यह करूँगा। नेक्स्ट सीन में दी और याक साथ बॉक्सिंग जिम आते हैं। शेयर उसे देखकर कहता है, दी आप यहाँ इतनी जल्दी आ गए, क्या अभी जापान से वापस आए हैं। दी कहता है, हाँ। ओए याक के और गुस्से में देखते हैं। याक कहता है, सॉरी शेयर, मैंने तुम्हें चिंतित में डाल दिया। वो वहाँ से चले जाते हैं और याक उसके पीछे आते हैं। यहाँ दी शेयर से पूछता है, क्या वे दोनों फाइट शुरू करने वाले हैं। शेयर कहता है, नहीं, वे नहीं करेंगे। वे वास्तव में बहुत प्यारे भाई हैं। जब उनके फादर ने एक नया फैमिली शुरू किया और कुसुनुबरी चले गए, वो याक की देखभाल कर रही है दूसरे फादर की तरह। ओए कभी याक पर अधिक समय तक कथित नहीं रह सकता था। ओए उन दोनों के फोटो देख रहा होता है। तभी याक आकर उसे कहता है, मैं उस समय बहुत पतला था, है ना। मैं आपके बगल में खड़ी घरेलू छिपकली की तरह लग रही थी। ओए कहता है, तुम्हें याद है यह फोटो लेने के बाद तुमने मुझसे क्या कहा था। याक कहता है, हाँ, मैं हमारे फैमिली का 3rd वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। रुको और देखो। ओए क्या आप मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनने में हेल्प कर सकते हैं। ओए कहता है, फिर मैंने पूछा, वर्ल्ड चैंपियन बनना इतना आसान नहीं है, क्या तुम श्योर हो। याक कहता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। ओए कहता है, तुम्हें मुझसे वादा करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है। याद रखो, तुम मुझे हमेशा अपनी टीम में रखोगे। याक रोते हुए कहता है, थैंक यू ओए। फिर ओए उसे कहता है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना। याक कहता है, इतना कुछ होने के बाद कौन कुछ खा सकता था। ओए कहता है, इस बारे में कैसा है, चलो आज सिम्टम पार्टी करते हैं, क्या कहते हो। याक कहता है, क्यों नहीं, मैं कुक करूंगा। नेक्स्ट सभी जिम मेंबर के साथ पार्टी करते हुए देखते हैं। खाते टाइम दी उसे अपने लिए कुक करने कहता है। कुक के बाद ने बनाए हुए समटेम के बारे में कहता है, ये देखो आपके चौथे भाई युवक द्वारा समटेम। दी कहता है, वास्तव में चौथे भाई, क्या यह समटेम बच्चे के लिए है। स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं है। याक दी के बारे में कहता है कि यह बच्चा खुद पहले से ही काफी हॉट है ना। यार उसे कहता है, यदि आप को स्पाइसी चाहते हैं तो इसे आजमाइए। वैसे तुम्हारे ऊपर वो नेकलेस याक की तुलना में कहीं अधिक सूट करता है। डॉक्टर डी, यदि याक दोबारा ऐसा हरकत करे तो नेकलेस को फेंक देना। याक उसे कहता है, क्या आप पैदा से ही भड़काने वाले हैं। ओए अपने लड़के को डांटो। ओए उसे कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए उसे पनिश करूंगा। और वो लोग
खाने के बाद अपने ग्रुप फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। ओम प्रेमा को कॉफी देते हुए कहता है, हमें आज पूरी रात फिर से काम करना होगा। क्या तुम अभी तक युवक को पकड़ने में कामयाब रहे हो? तो वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया है ना? क्या बकवास है। तुमने उसे फोन किया और मैसेज किया। अगर तुम हमारी काउंसिल से जुड़े काम में व्यस्त नहीं होते तो तुम शायद उसे पूरे बैंकॉक में खोज रहे होते, है ना? प्रेमा कहती है, या बिजी रहा होगा, साथ ही वो फाइट में हार गया। वो शायद रेडी नहीं है। जब उसे ठीक लगेगा तो वो संभवतः मुझसे कांटेक्ट करेगा। रेस्ट टाइम में शेयर ओई को मसाज करा होता है। यह देखकर याक दी को ऑयल लेकर कहता है, डॉक्टर मुझे भी मसाज करो। दी पूछता है, मैं क्यों? याक कहता है, इससे मेरे पास अपने ट्रेनिंग के लिए एनर्जी हो सकती है। आओ मेरी मदद करो। दी कहता है, ठीक है, बताओ कहाँ से शुरू करो? याक कहता है, पहले इस पैर से शुरुआत करो। और डी मसाज करना शुरू करते हैं और दोनों एक दूसरे को करीब से देख रहा होता है। ओई और शेर दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुराते हैं। याक सभी को उसके और घूरते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम सब अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? सभी साथ कहता है, नहीं कुछ नहीं। याक पूछता है, ओई मेरी कितनी फाइट कैंसिल हुई? ओई कहता है, ज्यादा नहीं। याक कहता है, चलो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओई कहता है, दो। यह ठीक है। याक कहता है, ओई आई एम सॉरी। तभी दी ओई से पूछता है, क्या इन दो मैच के कारण कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ओई कहता है, बस थोड़ा सा, लेकिन उस फाइट से उनकी वर्ल्ड रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। हमने बस कुछ इनकम खो दी है। शेर कहता है, बॉक्सिंग इंडस्ट्री में यह नॉर्मल बात है। डॉक्टर डी लकीली ओई ने जासेस को यह बताया कि याक को पेट में बहुत दर्द था, इसलिए वो पंच नहीं मार सका। ओई कहता है, उन्होंने हमें बस वार्निंग दी कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। शेर कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड स्टोरी बनाने में बहुत अच्छा है। ओई पूछता है, तो फिर वास्तव में क्या हुआ? या एक स्माइल देते हुए कहता है, चिंता की कोई बात नहीं। दी यह देखकर चिंतित हो गया। या कहता है, जैसा कि आपने उन्हें बताया था कि मैं बीमार था। नेक्स्ट सीन में दी कैसे कहता है, यह याक के साथ आघात या किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो सकती है। क्या यह हेल्थ के लिए सीरियस खतरा है? वो अब अपने मैच के दौरान हेलुसिनेशन देख सकते थे। पहले तो वो उन्हें केवल अपने सपने में ही देख पाता था। के कहता है, यदि लंबे समय तक इलाज न किया जाए वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। अरे क्या आप युवक को मुझसे मिलने ला सकते हैं? दी कहता है, जरूर, मेरे लिए उसकी देखभाल करने में मदद करो। तभी एक पोस्टर देखते हैं, एक बॉल इवेंट वंडरफुल नाइट किसी खास पर्सन के साथ और खास रात। यह देखकर के कहता है, यह फिर से आ रहा है, मुझसे नहीं होगा। के जाते हैं और डी पोस्टर को देखकर स्माइल करते हैं। डी उससे कहता है, यह पहले से ही मजेदार लगता है, आइडिया अच्छा है। एक खास रात जहाँ हर कोई साथ मिलकर कुछ असाधारण काम कर सकते हैं। के कहता है, तुम आगे बढ़ो, मुझे यकीन है तुम्हें मजा आएगा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर टार डी को आवाज देते हैं। डी पूछता है, डॉक्टर टार आप वापस आ गए हैं, आपकी ट्रिप कैसी थी? टार कहता है, यह ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं जितना मैंने सोचा था, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रुके। डी कहता है, हमने वहाँ जाने से पहले ही आपको बता दिया था कि सेमिनार एंड होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। टार पूछता है, वैसे क्या आपने यह देखा? मुझे याद है कि आप इस इवेंट के कितने शौकीन हैं और इस ईयर यह एक बॉल इवेंट है। मैं आपसे मेरे साथ चलने के लिए कहना चाहूंगा। तभी क्वान आकर कहती है, डॉक्टर टार क्या आपने इस इवेंट का पोस्टर देखा? मैं तुम्हें ढूंढने वाला था। हाय डॉक्टर डी, जापान में आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन अवार्ड के लिए कांग्रेस। डी कहता है, थैंक यू, मैंने वास्तव में बहुत कुछ नहीं किया। डॉक्टर डार प्रेजेंटिंग में बहुत अच्छे है। डार कहता है, अपने आप को कुछ क्रेडिट दो, तुमने भी अच्छा काम किया है। फिर क्वान से पूछती है, आप क्या कह रहे थे? क्वान कहती है, मैं आपसे बॉल में मेरा डांस पार्टनर बनने के लिए कहना चाहता हूँ। डॉक्टर नूप मुझे इस बारे में परेशान कर रहे हैं। यहाँ तार कोई जवाब नहीं देते हैं, तो क्वान कहती है, मैं इसे हाँ के रूप में ले लूंगा। और डॉक्टर टार, क्या आप इवेंट पर आ रहे हैं? डी कहता है, मैं इसे मिस नहीं करूंगा। क्वान कहती है, ग्रेट, क्या आपके पास अभी तक कोई डेट है? या मैंने तुम दोनों को बीच में रोका? क्या आप इवेंट के लिए डॉक्टर टार से पूछ रहे थे? डी कहता है, नहीं, मैं इस बॉल इवेंट के लिए मुझे अपने किसी खास व्यक्ति को लाना होगा। नेक्स्ट सीन में डी याक को साथ आने के लिए कहता है। याक कहता है, फिर
फिर फेक बॉयफ्रेंड। दी कहता है चलो भी बस एक और बार प्लीज। याक कहता है लेकिन वास्तव में यो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। दी कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मुझे डॉक्टर टार का ऑफर एक्सेप्ट करना होगा। मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी होगी कि डॉक्टर टार क्या आप प्लीज मेरे साथ डांस करोगे। याक कहता है तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं। दी कहता है एग्जैक्टली इसलिए तुम मेरे साथ आओ। याक कहता है तो ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में दी उसके लिए फिश स्टेक कुक करते हैं। याक उससे हाँ करते हुए कहता है यह यम्मी देखता है। दी कहता है यदि यह यम्मी लगता है तो इसे खाओ। यदि तुम बहुत देर से खाना खाते हो यह तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बक्सा लड़का। याक कहता है मैं कभी कभार देर से खाना खाता हूँ, यह ठीक रहेगा। ऐसे कहकर उसके निक पर किस करते हैं। दी कहता है बस करो याक, डिनर करो। तभी याक चिल्लाते हुए कहता है अब मुझे डॉक्टर डी का खाना खाने को मिलेगा। दी कहता है याक क्या तुम चाहते हो कि पूरी बिल्डिंग सुने? मैं तुम्हारे लिए एक स्पीकर ढूंढ सकता हूँ। याक कहता है तो ले आओ, और फिर खाते हुए कहता है यह बहुत अच्छा होगा कि कोई हर दिन मेरे लिए डिलीशियस डिश बनाए। दी कहता है मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक डिलीशियस डिश बना दिया है, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे? नेक्स्ट सीन में दोनों साथ कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। याक ड्रेस को देखते हुए पूछता है मुझे लगता है कि वे बहुत टॉप है, मुझे नहीं लेना। सबके ओनर बताते हैं कि हमारे पास साधारण कपड़े के साथ प्रिंस और प्रिंसेस गाउन भी है, और हमारे पास फेरी टेल के सभी कैरेक्टर के लिए कॉस्ट्यूम भी है। आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। दी और याक दोनों एक साथ 4-5 कपड़े ट्राई करने के बाद एंड में एक कपल ड्रेस चूज करते हैं। इसके बाद दोनों डांस सीखने आते हैं, जहाँ दी की दादी भी होती है। दी कहता है आज के लिए थैंक्स दादी। दादी कहती है तुम और युवा क्या इसी तरह बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करती रहोगी? दी कहता है हाँ दादी, केवल 2 महीने बचे हैं और हमारा दिल खत्म हो जाएगा। दादी कहती है मुझे समझ नहीं आता कि यंग क्या करते हैं। दी कहता है मुझे डर है कि जब समय समाप्त हो जाएगा या पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यहाँ ओई को पैसे के लिए चिंतित देखते हैं। ओई शावर लेने के बाद सोने के लिए आते हैं। शेर कहता है तुम शावर के बाद सीधे बिस्तर पर नहीं जा सकते, क्या तुम कुछ भूल गए? तभी याक उससे किस करते हैं। शेर उसे कहता है मेरा मतलब है कि तुम यह सीरम लगाना भूल गए, मैं यह तुम्हारे लिए करूँगा। ऐसे कहकर उसे सीरम लगाता है। इसके बाद ओई कहता है मुझे एहसान का बदला चुकाने दो। ऐसे कहकर उसे सीरम लगा देते हैं। शेर फोन को देखते हुए कहता है सीनेट ने मैरिज इक्वलिटी बिल को मंजूरी दी, अब हम जैसे लोग कानूनी तौर पर शादीशुदा हो सकेंगे। ओई जब चीजें तैयार हो जाए तो आए शादी के लिए रजिस्टर करे। ओई कहता है क्यों नहीं? शेर कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हम एक कदम चूक गए, तुमने कभी मुझे प्रपोज नहीं किया। तभी ओई उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं और शेर हाँ कहते हुए रो देते हैं। ओई कहता है तुम फिर से सख्ती हो रहे हो छोटे बच्चे। शेर कहता है तुम्हारा प्रपोजल बहुत स्वीट था। तभी ओई उसे किस करते हैं। याक को स्टडी करते हुए देखते हैं। रीमा कहती है यदि कोई ऐसा पार्ट हो जो आपको समझ ना आए तो मुझे बताइए। याक कहता है मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आता। फिर कहता है मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस लग रहे हो, मैं तुम्हें मुस्कुराना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था है ना स्टडी काउंसिल ड्यूटी तुम्हें छोड़ देना चाहिए, यह स्ट्रेसफुल है। रीमा पूछती है तो क्या आप उस हॉस्पिटल की एनिवर्सरी के बिल पर जा रहे हैं? याक कहता है हाँ, मैंने पहले ही डॉक्टर डी को अपना वर्ड दे दिया था, क्या तुम आना चाहते हो? रीमा कहती है नहीं, उस दिन मुझे ओम के साथ स्टूडेंट काउंसिल का एक ड्यूटी करना है। नेक्स्ट सीन में दोनों इवेंट के लिए रेडी होते हैं। डी मुस्कुराते हुए पूछता है तुम किस सीरीज में मेन लीड प्ले कर रहे हो? या कहता है तुम कौन सी सीरीज से हो? मैं भी उसी में से हूँ। डी कहता है अब तुम हैंडसम लग रहे हो। ओम रीमा को घर छोड़ने आते हैं और ओम उसे कहता है मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ऐसे कहकर उसके नी पर हाथ रखते हैं और यहाँ याक को रीमा की जीपीएस लोकेशन के साथ एक मैसेज मिलता है कि हेल्प।
याक यह देखकर कहता है, डॉक्टर क्या तुम पहले अकेले इवेंट अटेंड कर सकते हो? मुझे किसी का ख्याल रखना होगा। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आज रात निश्चित रूप से तुम्हारे लिए वहाँ रहूंगा। यहाँ दी अकेले इवेंट आते हैं। कौन कहती है, डॉक्टर टार यह अजीब है। मैंने सोचा था कि वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आएगा। नर्स जो उसे पूछती है कि डॉक्टर डी मिस्टर युवक कहाँ है? डी कहता है वो बाद में आएगा, फिर मैं बाहर याक के लिए इंतजार करूंगा। डी उसे कॉल करते हैं लेकिन याक रिसीव नहीं करते हैं। डॉक्टर टार उसके पास आते हैं। डी पूछता है, क्या आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है? टार कहता है, तुमसे बस एक वर्ड और मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बनूंगा। ओम को ऐसा करते हुए देखकर टीमा कहती है, वेल मुझे अभी याद आया कि मैं वास्तव में कुछ भूल गया था। मुझे अभी इसे लेने जाना चाहिए। ओम कहता है, वेट, तुम्हारे साथ इस तरह रहना मुझे अच्छा लगता है। तुम जानते हो, तुम भी ऐसा ही फील करते हो, है ना? ऐसे कहकर उसे किस करने आते हैं और टीमाक उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम क्या फालतू कर रहे हो? ऐसे कहकर टीमाक उसे इग्नोर करके जाती है, लेकिन ओम उसे रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में क्यों ज्वाइन हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम मेरे क्लोज रहना चाहते थे। टीमा कहती है, मैं यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन हुआ, किसी के लिए नहीं। मैं तुम्हें एक हीरो के रूप में देखता था, लेकिन अब तुम बहुत गधे हो। ऐसे कहकर वो जाती है। ओम कहता है, टीमाक वापस आओ, हमें बात करने की जरूरत है। लेकिन ओम उसे जाने नहीं देते। तभी टीमाक चिल्लाते हुए कहती है, हेल्प हेल्प, और ओम उसका माउथ बंद करके कहता है, चुप रहो, चिल्लाना बंद करो। तभी याक आकर उसे पांच मारते हुए कहता है, तुम उसके साथ क्या बकवास कर रहे हो? क्या यही वो पर्सन है जो खुद को दूसरे के लिए समर्पित कर देता है? ओम कहता है, यह एक गलतफहमी है। याक कहता है, टीम पुलिस का बुलाओ, और टीमाक ऐसा ही करते हैं। यहाँ तार उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड आज रात यहाँ आ सकता है। आज रात मेरे डांस पार्टनर बनो। मुझे अब इसकी परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स का रियलाइज हो गया है। इससे पहले मैंने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा वेनिला हो। इनफैक्ट तुम मेरे लिए बहुत लिवली और लवली हो। हर बार जब मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ और हर बार जब हम साथ मिलकर कुछ करते हैं, यह बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे अपनी फीलिंग्स का रियलाइज हुआ है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दी ऐसे कहकर उसे किस करने आगे आते हैं, लेकिन दी ऐसा करने से रुकते हैं और कहता है, तुम मेरे लिए सुइटेबल डांस पार्टनर हो, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा वेनिला हो। पहले मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन तार उससे रोकते हुए कहता है, मैं उस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ और मैं हार नहीं मानने वाला। लेकिन दी उससे इग्नोर करते हुए चले जाते हैं और याक के आने का वेट कर रहा होता है। तभी होस्ट अपने पार्टनर के साथ डांस करने के लिए अनाउंस करते हैं। तभी नर्स जो उसे कहती है, यदि डांस शुरू होने से पहले मिस्टर युवक यहाँ नहीं है तो मेरे साथ डांस कर सकते हो। दी कहता है, कोई बात नहीं, आप अपनी डेट के साथ यहाँ है, मेरी चिंता मत करो। यहाँ डांस शुरू होते हैं और टार उसके ओर ही देख रहा होता है और डी याक के लिए वेट करते हुए मेन डोर के ओर देख रहा होता है और टार उसके पास आना चाहता था, लेकिन क्वान उसे रोकते हुए कहती है, डॉक्टर टार आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन टार क्वान को इग्नोर करते हुए डी के पास आते हैं। तभी याक भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। याक उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम मुझे मेरे साथ डांस करने का रेस्पेक्ट दोगे मेरे प्रिंस? डी कहता है, खुशी से मेरे प्रिंस। यह देखकर टार क्वान को ढूंढती है, लेकिन क्वान अपसेट होकर जा चुकी होती है। डांस के बीच याक उसे अपने क्लोज लाते हैं और उसके एयर में कहता है, डॉक्टर मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार है। और गाइस यही पूरी एपिसोड एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।